आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आपके जीवन की। नीचे हमने देखी एक प्लेट सी दिखाई है, उस प्लेट में 3 कटोरियां रखी हैं। उन 3 कटोरियों में आप सब्जी समझो या 3 रंगों की स्थितियां कहो, ये वास्तव में 3 रंग, ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हैं। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं। यानी इन 3 कटोरियों में हमने देखिए बायां हाथ में जो एक काला रंग है, एक कटोरी में दिखाया है। दूसरे में हमने थोड़ा रंगीन स्थितियां दिखाई हैं। रंगीन स्थितियों को देखिए हम एक संसार से जोड़ते हैं, एक रजोगुण से जोड़ते हैं, जबकि काले रंग को एक निंदा के रूप में, अज्ञानता के रूप में हम काले रंग से दर्शाते हैं। इसी तरह जो तीसरी कटोरी है उसको अपने सफेद रंग से जोड़ा है। सफेद रंग को हो, सतोगुण को हो, ज्ञान को हो। अक्सर यहाँ पर हम अपने घरों में देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं तो उसका प्रकाश भी सफेद रंग का ही होता है। तो ये सभी स्थितियां ये मात्र एक संकेत के लिए है। और क्योंकि ये 3 कटोरियां आपके हमारे जीवन में कहो या आपके हमारे जीवन की एक थाली में कहो, यानी कि आपके हमारे जीवन काल में इन 3 गुणों का संग कैसा कैसा होता है। देखिए, क्योंकि शाम की ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा है और अक्सर मेरी कोशिश बनी रहती है कि जैसे जैसे कुछ मेरे मन में कुछ एक डिजाइन कहो या कुछ शब्दों की श्रृंखला कहो या राजनीतिक दलों के गलियारों में जो जो स्थितियां कुछ सुनने में आती हैं, इन सभी स्थितियों को, क्योंकि एक साधारण मनुष्य का इनका एक प्रत्यक्ष संबंध कहीं ना कहीं बना रहता है, ताकि एक साधारण मनुष्य को, एक संसारी मनुष्य को, एक तामसी मनुष्य को, एक राजसी मनुष्य को शास्त्रों का कुछ सामान्य ज्ञान समझ में आए। क्योंकि मनुष्य जोनि आपके हमारी कर्म जोनि है। यदि एक मनुष्य को अपने कर्मों के बारे में ज्ञान ही नहीं है, देखिए जब हम लाइसेंस बनाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपको में एक कानूनों का, यातायात के नियमों का एक साधारण ज्ञान होता है। अन्यथा हम विभिन्न प्रकार के निषेध कर्म कर जाते हैं। ठीक इसी तरह जब मनुष्य को देखिए शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता, और विशेष रूप से देखिए शास्त्रों में गीता एक बहुत ही सरल ग्रंथ है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए मूलभूत रूप से वेद गिने जाते हैं, जिनको अपौरुषेय कहा गया, यानी कि वेदों को किसी भी महापुरुष द्वारा लिखा नहीं गया। ये सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होते हुए समझाए गए हैं। ये वेद आपके मेरे जीवन के एक दिशा निर्देश है। देखिए कहीं भी कोई व्यवस्था है, अब सृष्टि तो देखिए इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतने जीव हैं, कितने ही मनुष्य हैं, कितने ही पशु हैं। भले ही पशुओं पे, पक्षियों पर, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पेड़ पौधों पे ये कर्म सिद्धांत की जो एक स्थिति है, ये प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होती। क्योंकि मनुष्य से नीचे की जोनियां हो या मनुष्य से ऊपर की जोनियां हो, देखिए शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई हैं। अब 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की तो देखिए नीचे की दंडमय जोनी है। अब दंडमय जोनियों का अनुपात तो बहुत अधिक है। इस स्थिति विशेष पर ही यदि मनुष्य चिंतन कर ले तो उसको अपने मन की स्थिति का, यानी कि 3 शरीरों की स्थिति का एक सरल शब्दों में कुछ बोध होने लगेगा, कुछ इशारा समझ में आने लगेगा, कुछ संकेत समझ में आने लगेंगे कि मनुष्य जोनि पाकर हम सभी भाई बहन कहीं ना कहीं ज्ञान के अभाव में, यानी कि सत्वगुण के अभाव में, ये जो हम पाप कर्म अधिक कर जाते हैं, यहाँ पाप कर्म अधिक होने के पीछे का कारण शास्त्रों में तो आपके हमारे 5 विषय भोग बताए गए। क्योंकि कोई भी मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, उसके पीछे का कारण देखिए आपके हमारे 5 विषय भोग हैं। विषय भोग को हो, रजोगुण की
एक आकर्षण कहो। शास्त्रों में तो देखिए स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इसको भी एक रजोगुण का ही कारण बताया गया है। और जितने भी देखिए पाप कर्म इस सृष्टि पर अनादिकाल से आज तक होते आए हैं, उन सब पाप कर्मों के पीछे का जो एक मुख्य कारण है, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये रजोगुण होता है। रजोगुण का अभिप्राय 5 विषय भोगों से लिया जाता है, क्योंकि 5 विषय भोगों की जो एक लोलुपता है, विशेष रूप से देखिए कलयुग में आप और हमारे जीवन में देखिए इन 5 विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता है, वो अधिक बने होने के कारण ही जो आपके बड़े 3 स्थितियां हैं, 3 शरीरों की जो एक स्थिति है, इसमें देखिए महत्व तो केवल स्थूल शरीर का ही है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं मनुष्य योनि में, ये कर्म योनि में एक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत लिखी जाती है। देखिए ऐसी कोई भी क्रिया जिसका अन्य मनुष्यों पर या प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं पर, चाहे वो कीट पतंगा हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। आज संसार में देखिए अक्सर ऐसी स्थितियां देखने में आती हैं कि लोगों का अपना मांसाहार भोजन के प्रति एक विशेष रुचि बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप कितने ही पक्षियों का, पशुओं का ये हत्या होने से उनका जीवन ही समाप्त हो जाता है। देखिए शास्त्रों में, वेदों में मूलभूत रूप से समझाया गया है, आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्देश दिए गए कि ये करो, ये मत करो। ये आपके हमारे लिए, मनुष्य योनि के लिए, कोई पशुओं के लिए नहीं। देखिए मनुष्य से नीचे की जोनियां 80 लाख प्रकार की ये भोग जोनियां हैं, दंडमय जोनियां हैं, या यूं कहो कि मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों का जो एक तामसी फल है, तामसी फल का अभिप्राय पाप कर्मों से है, इन नीचे की जोनियों में जाकर फिर भोगना पड़ता है। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां हैं, जो कि 3,99,999 समझी जा सकती है। अब ऊपर की जोनियों में देखिए विशेष प्रकार के सुखों को भोगा जाता है। जब मनुष्य सकाम भाव से पुण्य कर्म करता है, सात्विक पुण्य कर्मों का अभिप्राय देखिए परोपकार के कार्यों से, चाहे हम निर्बल मनुष्यों की सहायता करें, चाहे अन्न से, वस्त्र से, ज्ञान से, स्वास्थ्य से, किसी भी प्रकार से, चाहे हम धर्म के प्रचार के लिए अपना समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, और जब हम विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अनीतिगत कार्य करते हैं जिनका शास्त्रों में मना किया गया, वो निषेध कर्म है, वो पाप कर्म है। जो शास्त्र आपको हमें मना करते हैं उनको आप तमोगुण से जोड़ सकते हो। इन सभी स्थितियों का अक्सर हम प्रतिदिन ही चर्चा करते हैं, और पिछले 1-2 वर्षों से तो हम देखिए ये जो यातायात के नियम हैं, लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से, इसको हम धर्म से जोड़ते हैं, कर्तव्य और अधिकारों से जोड़ते हैं। देखिए लाल बत्ती पे रुकना आपका हमारा एक कर्तव्य है, क्योंकि उस स्थिति विशेष में जिनकी हरी बत्ती होती है उनका एक अधिकार है। जैसे हम हरी बत्ती पे चलते हैं, तो फिर ऐसे ही अन्य वाहन चालकों के लिए जब हरी बत्ती होती है तो उनको चलने का भी एक अधिकार होता है। अब समाज में एक व्यवस्था तभी सुचारू रूप से चलती है, समाज में तभी भाईचारा बना रहता है। समाज में संघर्ष की स्थितियां कब उत्पन्न होती हैं? जब कुछ मनुष्य अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए तो देखिए सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, एक व्यवस्था के लिए, एक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ताकि सभी मनुष्यों का हित हो, जबकि सभी पक्षियों का हित हो, सभी पशुओं का भी हित हो। ऐसे इन स्थितियों से एक साधारण सरकारें कुछ नियम नहीं बनाती। देखिए मेरा कोई आज उस पर कोई एक चर्चा नहीं, लेकिन एक साधारण सी स्थिति है, क्योंकि आपका हमारा जो बड़ा भविष्य है या मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि हम अपने मिले हुए जीवन में इन 3 गुणों का जितने जितने अनुपात में संग करते हैं,
अब संग का अभिप्राय इन तीन कटोरियों से आप लो, इन तीन रंगों से लो, और थाली का अभिप्राय आपके हमारे जीवन से है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा। अपने स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी कर्म करते हैं उनका ही कर्माशय बनता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही जब हम नियमों को, कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो आपको हमें पुलिस द्वारा पकड़कर न्यायालय में पेश किया जाता है और आपका अपराध सिद्ध होने पे फिर जेल में भेज दिया जाता है। ठीक इसी तरह परमात्मा की व्यवस्था में भी देखिए, ये प्रकृति की जो एक अदालत है, इस अदालत में तो देखिए किसी प्रकार की कोई पुलिस की कहो या कोई न्यायालय की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा की सत्ता एक सर्वव्यापी सत्ता है। किसी गवाह की जरूरत नहीं है, कोई एफआईआर लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन परमात्मा के यहाँ जो विधि विधान की जो एक स्थितियां हैं, देखिए शास्त्रों में यानी कि वेदों में जैसी जैसी स्थितियां समझाई गई हैं, और वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि हम सभी भाई बहनों की जो एक आत्मा है वो तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हम जब कभी भी देखिए कोई पाप कर्म करते हैं, तामसी कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, तो सर्वप्रथम आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में आपके हमारे मन बुद्धि अक्सर आपको में रोकते हैं, टोकते हैं। विशेष रूप से देखिए बुद्धि, क्योंकि बुद्धि मन के ऊपर की एक बॉस है। अब बॉस का मतलब क्या है? जैसे हम कहीं देखिए नौकरी करते हैं तो आपके हमारे ऊपर कोई ना कोई एक अधिकारी होता है, भले ही उस अधिकारी के ऊपर भी कोई ना कोई और अधिकारी होता है। जैसे राजनीतिक दलों में देखिए एक साधारण संसद सदस्य होते हैं, फिर मंत्री होते हैं, फिर प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां मैं बीच बीच में इसलिए समझा देता हूँ ताकि शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक कथन है वो आपके हमारे कार्य शरीर में कहीं टिक जाए का अभिप्राय ज्ञान की जो एक स्थितियां हैं वो कार्य शरीर में एक संस्कार रूप में आपको हमें एक बोध करवाए। अभी मैंने बताया ना, हम सभी की आत्माएं ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान आपका हमारा पहले से ही है, हम कोई नया ज्ञान इन वीडियो द्वारा देते नहीं। और शास्त्रों में भी देखिए, चाहे वो वेद हैं, चाहे वेदों से ही सरलीकरण होता हुआ उपनिषद लिखे, उपनिषदों का और सरलीकरण देखिए विभिन्न प्रकार की कथा कहानियां गढ़कर कुछ पुराण लिखे गए, ताकि किसी तरह एक साधारण मनुष्य के जीवन में एक सत्वगुण की स्थितियां आए, ज्ञान की स्थितियां आए। क्योंकि ज्ञान कहो, प्रकाश कहो, जैसे प्रकाश में आपको हमें नजर आता है कि आंखें होने पे भी यदि प्रकाश में स्थितियां नहीं है, अब शाम को हम जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो अंधकार में स्थितियां बनने लगती हैं। अब अंधकार में स्थिति में भले ही प्रकृति के वातावरण में देखिए तारों का भी प्रकाश है, चांद का भी प्रकाश है, लेकिन सूर्य का प्रकाश क्योंकि हट गया, अब बिना सूर्य के प्रकाश के देखिए आप और हम अपनी आंखों द्वारा स्थूल शरीर के स्तर पर आंखों में ठोकरें लगती है। इसलिए हम अपने घरों में देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं। बल्ब ट्यूब आपके बारे एक कमरे की एक स्थितियों का बोध करवाता है, कौन सी वस्तु कहाँ रखी है। हम रसोई में कोई कार्य करते हैं तो वहाँ बल्ब द्वारा प्रकाश होता है। देखिए सूर्य द्वारा जो प्रकाश है वो तो पूरे ब्रह्मांड में होता है। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम बार बार समझाते रहते हैं। अक्सर मैं तारों की जो एक प्रकाश की स्थिति को तमोगुण से जोड़ता हूँ। अब तारों के प्रकाश में तो आपको हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम पढ़ लिख नहीं सकते। और पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा का चांद भी जब अपने पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, उस प्रकाश में भी देखिए हम कोई पढ़ लिख नहीं सकते। ये एक साधारण स्थिति है, इसको हम रजोगुण से जोड़ते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम संसार में गहरे तल पर उतरने लगते हैं, सत्वगुण की लगाम छोड़ देते हैं। क्योंकि बार बार कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग की गैर मौजूदगी में, यानी कि जो हमने 3 कटोरियां दिखाई हैं, यदि सफेद कटोरी का हम संग नहीं करते,
उसका हम स्वाद नहीं लेते। यूं आप समझो, देखिए किसी भी तरह मैंने बताया ना, आपके मन में ज्ञान स्थिर होना चाहिए, तभी आपके हमारे जीवन में ये जो निषेध कर्मों से बचना संभव होता है। अन्यथा संसार में ये जो भेड़ चाल है या भीड़ भड़का है, वो रजोगुनी मनुष्यों का है। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में तो एक साधारण मनुष्य की स्थितियां देखिए तामसी बनती जा रही हैं। अब लोगों का जब व्यवहार में, खान पीन में ये मांसाहार भोजन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। भले ही मैंने बताया ना, कानून की व्यवस्था में चाहे कोई अपराध नहीं भी है, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में जब इस मांसाहार भोजन को एक निषेध में जोड़ा गया है, तामसी कर्म है, पाप कर्म है, तो परमात्मा के यहाँ तो आपके मेरे पाप पुण्य कर्मों का लेखा जोखे के आधार पे ही नई जोनी मिलती है। और शास्त्रों में तो कहा गया है, ये मनुष्य जोनी तो पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। यहाँ तुल्यता का अभिप्राय देखिए, तामसी कर्म निषेध कर्म है, पाप कर्म है, और राजसी कर्म देखिए एक साधारण पुण्य कर्म है। इसको आप जीरो की स्थिति भी समझ सकते हैं, क्योंकि ना तो ये आपका कल्याण करते हैं, ना तो लाभ की स्थिति है, ना हानि की स्थिति है। जबकि सात्विक कर्म विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य हैं। ये विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य अभी हमने समझाया ना, पुण्य कर्म माने जाते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है, सत्संग करो, परोपकार के कार्य करो, देने के भाव रखो। ये जो छीनने की स्थिति है, यही तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती है। और संचित कर्मों में जब पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो ना चाहते हुए भी प्रकृति आपको में नीचे की जोनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। देखिए ऐसे नीचे की जोनियों के कितने ही जीव हैं जिनके एक साधारण मनुष्य नाम लेकर भी भयभीत होता है, कांप उठता है। लेकिन उन जोनियों के जीव भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में ही थे। उन्होंने भी देखिए सफेद कटोरी में रखा हुआ जो एक स्थिति है, ज्ञानमय स्थिति से अपने आप को अलग रखा था। उन्होंने भी संसार की रंगीनियों को, संसार के विषय भोगों को अभर्यातीत ढंग से भोगा था। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उनको 5 भोग्य विषयों से जोड़कर यही ज्ञान उपदेश दिया है। उसको 5 घोड़ों की जो लगाम क्या, वो मन है। अब देखिए मन कहाँ फिसलता है, विषय भोगों में। इसलिए तो मन के ऊपर देखिए एक बुद्धि तत्व रखा गया। ये बुद्धि तत्व ही लाभ हानि की स्थिति को टटोलता है, तोलता है। अक्सर हम देखिए जब अपना व्यवसाय करते हैं, दुकानदारी करते हैं, तो हम बुद्धि को प्रथम स्थान पे रखते हैं, तब हम मन की नहीं सुनते। लेकिन जब हम विषय भोगों की गलियों में उतरने लगते हैं, तो फिर हम मन की सुनते हैं। अब मन तो देखिए स्वाद जाता है, अब जिभ्या क्या है, जिभ्या देखिए एक रसगुल्ला चाहती है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। वो तो जब बुद्धि की घंटी बजती है कि आपका पेट खराब हो जाएगा, यानी कि वो बुद्धि रोकती है मन को। इसीलिए तो मन के ऊपर बुद्धि तत्व है। इन सभी स्थितियों पर आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होता है। इसलिए बार बार कहा गया, यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, तो फिर उसके जीवन में ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां बनी रहती हैं। अब रजोगुण में तो ज्ञान धुंधला होता है, धुंधले ज्ञान में आपको में सही गलत की पहचान नहीं होती, यानी कि दूरी का नजर नहीं आता। धुंध में जब भी गाड़ी चलाओ तो आपको में ऐसा बोध होता है कि हम गाड़ी धीरे धीरे चलाते हैं, क्योंकि अधिक दूरी का नजर नहीं आता। अगर हम तेजी से गाड़ी चलाएंगे तो फिर क्या होगी, दुर्घटनाएं होंगी। ये दुर्घटना क्या है, तमोगुण में गिरने की। यानी कि जब हम विषय भोगों की गलियों में अधिक गहरे तल पर उतर जाते हैं, बार बार विषय भोगों को भोगते हैं, ये 24/7 की स्थितियां देखिए, एक तेज गति की जीवन कहो। यानी कि आज संसार में विषय भोगों के प्रति 24 घंटे जो भोगने की स्थितियां बनी हुई हैं, तो फिर तेज गति से जब हम रजोगुण में भागते हैं और सत्वगुण की लगाम नहीं होती, तो फिर दुर्घटनाएं होती हैं। यानी कि मनुष्य तमोगुण में गिरता है, मांसाहार भोजन का सेवन करने लगता है, मादक पदार्थ यानी कि सिगरेट, शराब, तंबाकू जैसी अनतिगत
स्थितियों को भोग करता है। यानी कि मनुष्य के जीवन की थाली में जब रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होने लगती है और सतोगुण की न्यूनता बढ़ जाती है, तो ना चाहते हुए भी आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है, संस्कार बिगड़ने लगते हैं, और बिगड़े हुए संस्कार ही आपके हमारे जीवन में अपने मन बुद्धि के स्तर पर ये बुरे बुरे फुरने आते हैं। ये बुरे बुरे फुरने उठने वाले ही मनुष्य को पाप कर्म की नगरी में धकेल देते हैं, बाध्य कर देते हैं। समाज में ये जो हत्या जैसी स्थितियां हैं, बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, ये कार्यशैली में बने हुए बुरे संस्कारों का ही एक परिणाम है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। अपने थाली में ये जो 3 कटोरियां रखी हैं, इसमें पशु वृत्तियों से बचने के लिए, बुराइयों से बचने के लिए, पाप कर्मों से बचने के लिए आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपको में आकर्षित करती हैं, विषय भोग आपको में आकर्षित करती है, संसार अपनी ओर खींचता है, तब मनुष्य अपने ज्ञान के आधार पे, बुद्धि तत्व के आधार पर इन सभी बुराइयों से अपने आप को रोकता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो संतुलन है, ये संतुलन बनाए रखने के लिए आपको हमें सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें तमोगुण का संग मात्र नींद लेने के लिए करना चाहिए, और रजोगुण का संग अपने जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए, परिवार का लालन पालन करने के लिए करना होगा, और अपने बड़े भविष्य को उज्जवल करने के लिए आपको हमें अधिक से अधिक सत्वगुण का संग करना होगा। अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने होंगे। हमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनती हैं जब हम सफेद कटोरी में रखी हुई स्थितियों को अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेते हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, ऐतराज हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।